गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिन से कोई भी एक सिंगल वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाई। आज हम काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो लोड कर एक्सरसाइज 5.2 की एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 जो क्वेश्चन 1 to 6 मैं ऑलरेडी सॉल्व आपको करा चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 5.2 NCERT CBSE बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? 31st टर्म फाइंड करके हमें लाना है। 31 तो क्वेश्चन मार्क ये आपको फाइंड करके लाना है। whose 11th terms, इट मीन्स 11th टर्म आपके पास गिवन है, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको लिख लेते हैं और क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख लेते हैं इसमें। तो 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है ना। ये एन के प्लेस पे हमारा क्या है 11 और यहाँ पे एन के प्लेस पे हमारा क्या है 16। तो इससे दिस इम्प्लाइज दैट इसे लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यानी n माइनस 1d 11 माइनस 1d 38, a 16 मीन्स a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो ये आपकी होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये कट गया तो माइनस का 5d 13 में 8 5, ठीक है, और 6 में 3 माइनस करेंगे 3 माइनस का, ठीक है, और 13 6 7 बिल्कुल सही है। और ये नेगेटिव कैंसिल यानी 35 अपॉन 5 7 जा 35 और d 7, ठीक है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट डी की वैल्यू हम फर्स्ट पुट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी, या सेकंड रख दो डी की वैल्यू तब भी आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a प्लस 10 इंटू 7 38, a प्लस 70 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 2 6 में 3 माइनस का 32। ये आपकी ए की वैल्यू फाइंड होगी और ये आपकी डी की वैल्यू। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? ए 31st, फाइंड 31st टर्म। तो इट मीन्स a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30 डी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दैट। ओके, तो a इज इक्वल टू माइनस 32 30d 7 यानी माइनस 32 210। इट मीन्स 210 में 32 10 में 2 गया 8 बचा 10 में 3 गया 7 is 1 माइनस 8 to 10 7 3 10 8 to 10 7 3 10 1 11 और 1 और 1 2 बिल्कुल सही। ये 31 इक्वल टू माइनस 178 इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइंड 31st टर्म इन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज दिस। तो हमें ये 31st टर्म हमें फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क दिया है, ये फाइंड आउट करके लाना है। a11 38 a16 73। a11 इज written in the form a plus 10d इक्वल टू 38 a plus 17 a16 इसे लिख सकते हैं a plus 15d। दोनों सॉल्व किया डी और ए की वैल्यू निकाल ली हमने। ये हमने a31 a प्लस 30d इस तरीके लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और ये निकल आएगी माइनस 178। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस 178 आएगा यहाँ पे बिकॉज 210 इज ग्रेटर माइनस 32 इज स्मॉल, तो साइन किसका पॉजिटिव का आएगा। तो a31 इज इक्वल टू 178। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 8 एन AP consists of 50 terms. 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Find the 29th term. देखिए ये क्वेश्चन है FNAP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. तो देखिए इसको लिखते हैं। तो पहले AP कंसिस्ट 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म इज 12 यानी ए सॉल्यूशन है यहाँ पे। A3 is equal to 12, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मीन्स AN is equal to 106 और फाइंड करके लाना हमें A29 टर्म्स, ये हमें फाइंड करके लाना है। तो A3 टर्म्स इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब AN इज इक्वल टू 106, इट मीन्स A प्लस, इसे लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 106। तो कंसिस्ट टर्म कितने 50 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है इसमें 50, यानी कि N इज इक्वल टू 50। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है, तो ये आएगा A प्लस 50 माइनस 1D इज इक्वल टू 106, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट होगी और ये सेकेंड होगी। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, A29 टर्म फाइंड हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, या देन माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस का 47D इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे माइनस, ठीक है। 6 2 4 10 9, ठीक है, माइनस का ये बचेगा, यानी 4 2 6 और 9 1 10, देन माइनस और माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 94/47, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, यानी 2 टाइम्स, इट मीन्स D इज इक्वल टू 2 आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट ले लेंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी फ्रॉम फर्स्ट, तो D की वैल्यू कितनी 2 है यहाँ पे, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, देन 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A की वैल्यू आ गई 8 और D हमारी आ गई 2। अब निकालना हमें क्या, 29 टर्म फाइंड करें, क्या फाइंड करना हमें, 29 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको हम, A29 टर्म्स A प्लस 28D, इसे क्या लेते हैं A29 को A प्लस 28D, तो A4 A हो गया हमारा 8
एस 28D2, ए हमारा कितना 8 है, यहाँ पे 8 पुट करते हैं, 28 टू या 56 और 8 और 6 14 64, 829 इक्वल टू 64, ये हमारा 29 की वैल्यू आ गई हमारी 64। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। एक फिर से क्वेश्चन देखेंगे, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, हमें कंसिस्ट करना है 50 टर्म, इन विच थर्ड टर्म इस, इसमें थर्ड टर्म हमारा कितना है 12 है इस 50 टर्म्स में, और लास्ट टर्म कितना इसका है 186। तो फाइंड करना है कि 29 टर्म्स क्या होगा। इट मीन्स ए 3 इक्वल टू 12, द रिटन दैम ए प्लस 2 इज इक्वल टू 12, ए एन, इसे एल भी, इसको एल को भी एल से भी रिप्रेजेंट करता है, तो ए एन इक्वल टू 106, यानी ए प्लस एन के प्लस पे क्या है, यहाँ पे एन प्लस 3, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 106। तो कंसिस्ट कितने टर्म्स हमारे पास 50 है, तो एन इक्वल टू 50 हो गया यहाँ पे, तो 14 सेकेंड होगी। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 8 and 2। अब फाइंड क्या करना है हमें, ए 29 टर्म्स फाइंड करने, तो ए प्लस 28 वैल्यू पुट करेंगे तो 64। इस तरीके से क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें 9, if third and ninth term of an AP, if third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term is 0? Which term is 0? Third term. A3 is equal to 4. A ninth term is माइनस है, ये फर्स्ट हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस माइनस 8 फर्स्ट हो गई और ये सेकेंड होगी, ठीक है। अब ये माइनस माइनस और ये प्लस, -12 -2 आ गया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू a, d इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर फोर्थ एंड माइनस है, विच टर्म इज 0, तो कौन सा टर्म इसमें 0 है हमें ये निकालना है। इट मीन्स ए एन इक्वल टू 0, यानी एन निकालना आपको, ये विच टर्म इज 0, कि कौन सा टर्म जो है हमारा वो 0 होगा, ठीक है। इट मीन्स हमें एन फाइंड करना है, तो ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 0, ए फोर 8 प्लस एन माइनस डी इज -2 0, तो 8 माइनस का 2n प्लस 2 इज 0, -2n माइनस का 10 5, n इज इक्वल टू 5। तो यानी कि इसमें जो 5 टर्म होगा इस सीरीज में वो हमारा कैसा होगा, 0 होगा, कैसा होगा, इसमें फिफ्थ टर्म इज 0। इट मीन्स फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज
0। इस तरीके से क्वेश्चन 9th कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी और इसको देखते रहें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।